नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही शानदार सी वीडियो। डेली लाइफ में हमें बहुत सारे समस्याएं आती हैं और इसके लिए अगर हम छोटे छोटे हैक्स का इस्तेमाल करें तो हमारे बहुत सारे काम आसान भी होते हैं। तो ऐसे ही ये वीडियो है जो आपकी डेली लाइफ को आसान करेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो संतरे को लेकर है। ऑरेंज हो, कीनू हो, माल्टा हो, ये सारी चीजें आजकल मार्केट में आती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम इनको खरीद तो लाते हैं पर बच्चे इन्हें खाना इस तरह से पसंद नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जूस बनाकर उनको देते हैं। जूस बनाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और ये हमारे समय को भी ज्यादा ले लेता है। तो जूस अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो इसके लिए एकदम आसान सी ट्रिक बता रही हूँ कि आपको लेना है गिलास। गिलास को किसी गहरे बर्तन में रख लीजिए। संतरे को 2 पीस में कर लीजिए और एक पीस उठाकर इस तरह से गिलास के ऊपर जैसे ही हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे, हल्का हल्का सा दबाव देना है। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही हल्के से दबाव दे रही हूँ। हल्के से दबाव देते ही सारा जूस छनकर गिलास के माध्यम से नीचे बर्तन में बैठने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे करते ही आप देखेंगे कि कब ये आधे संतरे का जूस निकल कर बर्तन में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी आसानी से, ना ही छीलने की जरूरत है ना ही फलियों को निकालने की जरूरत है। इसी तरह से आप ढेर सारे संतरों का जूस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक संतरे का जूस निकाल कर दिखाया है। ग्लास को अच्छे से साफ करके हटा लीजिए। बस यहाँ पर आपको करना ये होगा कि इस जूस को आपको छान कर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसमें बीज भी आ जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से छान लीजिए। इतना मीठा जूस बिना कड़वाहट के आपको शायद मार्केट में भी ना मिले। इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक साथ आप पूरा भर गिलास भी संतरे का जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी एक संतरे का ही बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन हमारे काम आएगी, क्योंकि सर्दियों में ये जो फ्रूट होता है सिट्रस वाले, ये हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी देते हैं। तो डेली आप इस तरीके से घर पे जूस निकाल कर अपने बच्चों को पिला सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप क्या है। नेक्स्ट टिप है मास्क को लेकर। मास्क ऐसे जो होते हैं वो हमारे बड़े ही काम के होते हैं। इस मास्क का एक बेहतरीन सा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें लेना है ऐसा मास्क। ऐसा मास्क लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि मास्क एकदम साफ हो, नया हो। यूज्ड मास्क आपको नहीं लेना है। मास्क को लेने के बाद हम मास्क का जो एक पार्ट है, एक साइड का कोई सा भी पार्ट आपको सीजर से कट कर लेना है। साइड से जब आप कट करें तो ध्यान रखें कि जो इसको डोरी है वो कटने ना पाए। तो मैंने जैसे अभी एक पार्ट में कट किया, अभी भी ये जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक और हल्का सा कट लगा देती हूँ। अब ये इस तरह से खुल जाता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर में मैं डाल रही हूँ सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अब इस सोडे को हमें रैप कर देना है। इस तरीके से टिश्यू पेपर में रैप करिए और मास्क के अंदर डाल दीजिए। ये जो सोडा है ये हमारा बहुत काम आने वाला है। अब हमने यहाँ पर जो मास्क की दूसरी साइड की डोरी थी उससे मास्क को अच्छे से बांध लिया है। मास्क चूंकि ऐसा होता है जिसमें से एयर आप पास कर हो सकता है, तो इस मास्क वाली पोटली को लेकर चलते हैं अपने फ्रिज में। फ्रिज के किसी भी पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में जिसमें हम खाना रखते हैं, फ्रीजर वाला पार्ट नहीं, नॉर्मल फ्रिज वाला पार्ट, वहां पर इस मास्क को आपको रख देना है। ये जो मास्क है, आपके खाने में जितनी भी स्मेल है, जो फ्रिज में स्मेल भरी हुई होती है, कभी प्याज लहसुन की, कभी खाने की, कभी दाल सब्जी की, वो सारी महक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। सोडा जो होता है वो अपने अंदर सारी स्मेल को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मेरे पास 2 फ्रिज है, तो मैं इस तरह से दोनों फ्रिज में मास्क की पोटली बनाकर रख देती हूँ। इसमें से जितने भी इस तरह की स्मेल होती है खाने की, वो सभी कुछ जो सोडा है, जो मास्क के थ्रू हमारे सोडे में आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इस पोटली को आप रख कर छोड़ दीजिए, इसको आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप देखते हैं नाइफ को लेकर। नाइफ जो होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं या फिर हम ट्रेवल में जा रहे हैं, तो हम अपने साथ एक छोटा सा नाइफ रख लेते हैं, ये सोचकर कि रास्ते में फ्रूट काटने के काम आएगा। लेकिन नाइफ को जब हम ऐसे ले जाते हैं तो ये कभी हमारे पर्स को काट देता है, कभी इसको चुभने का डर होता है, कपड़े वगैरह फटने का डर होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इस चाकू को कहीं बाहर लेके जाना हो, तब आप इस पे इस तरह से टेप लगा दीजिए। सिंपल सा पतला सा टेप लीजिए और जो चाकू की धार है वहां पर आपको इस टेप को लगा देना है। टेप को आप ऐसे लगाइए कि दोनों साइड से ये चाकू को पकड़ ले। अब इसके पास से आप देखेंगे तो चाकू की धार खत्म हो जाती है और चाकू को हम कहीं पर भी स्टोर करके रख भी सकते हैं या फिर सफर में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इस टिप से हमारे बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैं आलू को कैसे उबालूंगी। यहाँ पर जैसे मैंने लिए है आलू। आलू में चूंकि होती है मिट्टी, तो आलू को सबसे पहले आपको अच्छे से वॉश करना है। ध्यान रखें कि आलू में बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। आलू को मैंने वॉश कर लिया है।
अब आलू एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, जब कभी हमें आलू का पराठा बनाना है, कोई स्नैक्स बनाना है, तो प्रेशर कुकर में डालते हैं तो आलू जो है टाइम बहुत ज्यादा लेता है उबलने में। 4-5 सीटी लगाते हैं, उसके बाद भी हम प्रेशर के खत्म होने का वेट करते हैं कि प्रेशर निकले तो हम आलू को छील कर यूज करें। इस बार आप आलू को उबालिए पॉलीथीन में। जी हाँ, इस तरीके से आलू को वॉश करके एक व्हाइट पॉलीथीन में ले लीजिए। पॉलीथीन व्हाइट ही होना चाहिए, जिसमें से जो लाइट है वो आर पार दिखनी चाहिए। हल्का सा एक कट लगा दीजिए जिसमें इसमें अंदर जो एयर है वो निकल सके। लेकर चलते हैं इसको अपने माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव के अंदर इस पॉलीथीन को डालिए और माइक्रोवेव की लिड बंद कर दीजिए। अब इसके बाद से जो है हम इसे ऑन करेंगे 8 मिनट के लिए। जी हाँ, अब चूंकि हमारा जो आलू है वो थोड़े बड़े साइज का है तो मैं इसे 8 मिनट के लिए रखती हूँ। अगर आपने छोटे आलू लिए हैं तो आप इसे 5 से 7 मिनट भी बॉयल करने के लिए रख सकते हैं। नॉर्मल इसको कुक करना है। मैंने 8 मिनट के लिए ऑन करके इसको स्टार्ट कर दिया है। 8 मिनट के बाद देखेंगे हम इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। और ये ट्रिक मैंने एक शेफ से सीखी थी, उन्होंने बताया था कि ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरह से माइक्रोवेव में आलू बहुत ही आसान तरीके से उबल जाते हैं। तो अभी हमारे 8 मिनट पूरे हो चुके हैं, 3 से 4 सेकंड बचे हैं। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू उबले हैं या नहीं उबले हैं। यहाँ पर देखिए पॉलीथीन की हालत कुछ यूं हो जाती है, पर ये पॉलीथीन कभी भी इतना डेंजरस नहीं होता है जिसको देखकर बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि पॉलीथीन में आलू कैसे उबलता है। अब इस पॉलीथीन को लेकर चलते हैं किचन स्लैब पर और देखते हैं कि इसके अंदर के आलूओं की क्या हालत है। तो यहाँ पर मैं इसको लेकर आई हूँ अपने स्लैब पर और ये आलू की भाप तुरंत ही निकल जाती है। आप पॉलीथीन को खोल सकते हैं इस तरीके से। कई बार मैंने पहले भी आलू उबाले हैं, पर ये टिप आज मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरह से पॉलीथीन को खोल लीजिए और आपको आलू दिखाती हूँ कि आलू कितने बॉयल हुए हैं। पॉलीथीन में से जब आप आलू को निकाल लीजिए तो ये पॉलीथीन को हटा दीजिए, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है गर्मी से हल्की सी मेल्ट हो चुकी होती है तो ये पॉलीथीन इस्तेमाल लायक नहीं होगी। यहाँ पर देखिए भाप कितनी बढ़िया गर्मा गर्म भाप है और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। आलू इतने अच्छे उबलते हैं कि एकदम ड्राई होते हैं। अगर आपको पराठे वगैरह बनाने हैं, कोई सब्जी बनानी है तो फटाफट से इंस्टेंट आपको 6 से 7 मिनट में आलू उबल कर मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आलू एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और अगर आपको इंस्टेंट कोई रेसिपी बनानी है तो माइक्रोवेव में इस तरीके से आप आलू को उबाल सकते हैं। पानी में जब हम आलू को उबालते हैं तो आलू पानी भी पी लेते हैं, साथ ही जो आलू है उनमें टाइम भी ज्यादा लगता है। इस तरह से ड्राई उबालने में, ड्राई बॉइलिंग जब हम करते हैं तो ये टाइम कम लेता है। होप करती हुई टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है इस तरह के जार को लेकर। हमारे पास इस तरह के जार होते हैं जो एयर टाइट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं सामान रखने के लिए। इसके ढक्कन कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें हल्की सी एयर पास होती है, जिस वजह से अंदर जो रखा हुआ सामान है उसमें सील आ जाती है। तो इस तरह के जार को इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर इसको एयर टाइट बनाना है तो बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए टेप। सेलो टेप आपको लेना है, पतली सी, थोड़ी लंबी सी। आप इसकी टेप की एक कटिंग निकाल लीजिए। उसके बाद से डब्बे के अंदर, यहाँ पर डब्बे के मुंह पर आप इस तरह से लगा दीजिए सेलो टेप को। सेलो टेप चारों ओर से अच्छे से लगाइए, जिससे हम जब ढक्कन को बंद करें तो अंदर एक वैक्यूम सा बन जाए और सेलो टेप की वजह से ये डिब्बा हमारा पूरी तरह से एयर टाइट हो जाए। इसको लगाने के बाद जब आप ढक्कन को बंद करेंगे तब आप खुद देखेंगे, आपको फील होगा कि डब्बे में एयर कहीं नहीं है, बल्कि आपको एकदम वैक्यूम टाइट जैसा ये डिब्बा मिल गया है। तो इस तरह से नॉर्मल डिब्बे को एयर टाइट आप बना सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।